तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं एडवोकेट उत्कर्ष शर्मा आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल में, हमारी इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि कितनी स्पेसिफिक लिमिट हमारी तय हो गई है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास से हमें नोटिस आ सके। तो दोस्तों, बहुत सारे हमारे भाई इस तरीके के हैं कि वो एक लिमिट से ज़्यादा अपने बैंक में ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, कैश विड्रॉल कर लेते हैं, डिपॉजिट कर लेते हैं, जिसके वजह से इनकम टैक्स का नोटिस उनके पास आ जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इससे बचना चाहते हैं, इसके बारे में जानकारी चाहते हैं, तो अंत तक हमारी इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। और एक बात और, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको फ्यूचर में भी अच्छी वीडियो देखने को मिल सके। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो हम अपने कितने भी अकाउंट बैंक में खोल सकते हैं, इसके लिए हमारे पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं होती है कि कोई भी हमें इस तरीके से करने से नहीं रोक सकता। हम जितने चाहें अपने बैंक में अपने अकाउंट खोलवा सकते हैं। इसके लिए हमें कोई ज़्यादा दिक्कत लेने वाली बात नहीं होती है। बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की कि हमारे पास इनकम टैक्स का नोटिस कब आता है, जब हम विड्रॉल करते हैं या डिपॉजिट करते हैं। तो दोस्तों, जब हम विड्रॉल करते हैं या डिपॉजिट भी करते हैं तब भी हमारे पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। पहली बात तो ये दोस्तों कि बैंक हमें कोई भी लिमिट तय नहीं करता है कि आपको क्या नाम है इतनी लिमिट के अगर आप हमें पैसा जब डिपॉजिट करेंगे तो हम आपको नोटिस भेज देंगे। इस तरीके की कोई भी या बैंक की तरफ से कोई लिमिट तय नहीं की जाती है। बट अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट के अधीन ये लिमिटें तय की गई हैं, जिसके जरिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आता है। क्योंकि बैंक की एक लायबिलिटी बनती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी पर्सन एक लिमिट के आगे बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट कर रहा है या विड्रॉल कर रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पहुंचाना कंपलसरी होता है बैंक के लिए। तो दोस्तों, एज पर इनकम टैक्स एक्ट ये लिमिट जो बताई गई है सेविंग्स अकाउंट के लिए, जो सेविंग अकाउंट अपना रखते हैं, बचत खाता रखते हैं, उनके लिए जो लिमिट है वो है 10 लाख। एज पर इनकम टैक्स एक्ट 10 लाख लिमिट रखी गई है कैश डिपॉजिट करने की भी और कैश विड्रॉल करने की भी लिमिट सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपए रखी गई है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो दोस्तों, अगर आप इससे ज़्यादा एक साल के अंदर डिपॉजिट कर लेते हैं, मान लीजिए आपने 15 लाख या क्या नाम है 20 लाख रुपए इस तरीके की डिपॉजिट कर दिए हैं, तो आपको पूरी चांस है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आए। यहाँ तक कि अगर आपके पास सेविंग अकाउंट के अंदर इससे भी मतलब 10 तक का भी अगर आप ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, 10 लाख भी डिपॉजिट या विड्रॉल कर लेते हैं एक साल के अंदर, तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आ जाता है। और ये जो मैंने लिमिट बताई है ये थी सेविंग बैंक की अकाउंट की, है ना दोस्तों। पर एक बात और कि अगर आपके पास जेन्युइन सोर्स है इसके बारे में तो आप वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता सकते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है, पहले जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पूछा जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजता है कि ये जो आपने पैसे डिपॉजिट किया है इसकी हमें सोर्स डिफाइन कीजिए। तो अगर आप ये बता देते हैं कि मैंने लोन लिया था या किसी बंदे से उधार लिए तो हो सकता है डिपार्टमेंट उस बंदे से भी जिससे आप बता रहे हैं कि मैंने उससे उधार लिया है या उससे लोन लिया है, तो उससे भी वो इंफॉर्मेशन पूछ सकता है। तो दोस्तों, जब भी आप पैसा डिपॉजिट करें तो इसके अंदर अगर इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि मैं 1 लाख या 10 लाख से जो लिमिट बताई गई है उससे ऊपर डिपॉजिट करूँ या विड्रॉल करूँ तो मेरे पास इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो दोस्तों, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं होती है कि जब नोटिस आता है तो सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है वो सोर्स डिफाइन करना चाहता है, सोर्स का पता लगाना चाहता है कि वो जो पैसा डिपॉजिट किया गया है वो किस सोर्स से आया है। तो सिंपली अगर आप वो सोर्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अच्छी तरीके से डिफाइन कर पाते हैं तो उसमें आपको डरने वाली बात नहीं होती है, उससे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं करंट अकाउंट के बारे में। तो दोस्तों, करंट अकाउंट की भी एक स्पेसिफिक लिमिट तय की गई है जो कि 50 लाख है।
50 लाख से ज़्यादा अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो उसके अंदर आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी चाहिए, ताकि आप गवर्नमेंट को एक जेन्युइन सोर्स बता सकें कि हम इस सोर्स के ज़रिए अपना पैसा जनरेट कर रहे हैं और पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो दोस्तों ये नोटिस कब आते हैं? ये ज़्यादातर नोटिस जो आते हैं आपके, ये आते हैं दिसंबर के समय। वो भी अगर आपको उस समय, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है एक प्रोफेशनल के ऊपर, तो वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो डिपार्टमेंट भी उसी समय ये नोटिस भेजते हैं, क्योंकि उस समय ज़्यादातर प्रोफेशनल अपने ऑडिट करने में लगे रहते हैं, तो वो उनके दिमाग से वो जो बात है नोटिस की वो स्लिप हो जाती है, जिसके वजह से वो नोटिस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों हमेशा आप एक बात और ध्यान रखें, जब भी आपको ये नोटिस आता है, जैसे अपने असेसमेंट ईयर अभी चल रहा है, ये चल रहा है क्या नाम है 21-22 जो चल रहा है, सॉरी 22-23 जो असेसमेंट ईयर चल रहा है, तो इसके बाद से 6 साल बाद, जैसे कि अभी आज क्या डेट है, अगर आज मेरे से कोई गलती हो जाती है, इस असेसमेंट ईयर में मेरे से कोई गलती हो जाती है, उसके 6 साल के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो नोटिस को रेज कर सकता है। 6 साल के बाद भी वो उस क्वेश्चन को पूछ सकता है जो हमने अभी गलती करी है। 6 साल के बाद भी वो गलती को पूछ सकता है कि आपने ये किस वजह से करी है, इसका क्या सॉल्यूशन निकला था, ये सब चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों जनवरी में आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप 10 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन ना करें उसके अंदर, अपने बैंक खाते के अंदर, तो दोस्तों मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ। आप कीजिए, 10 लाख कीजिए, 20 लाख कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है, पर आपके पास एक जेन्युइन सोर्स ऑफ इनकम का ज़रूर होना चाहिए, ताकि आप डिफाइन कर पाएँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि मेरे पास ये सोर्स था और यहाँ से मुझे ये पैसा मिला है, रिसीव मुझे वहाँ से हुआ है, जो कि मैंने अपना ट्रांसफ़र करा अपने अकाउंट के अंदर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है कि अगर आप ये भूल जाएं सारी इन्फॉर्मेशन, तो आप एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं, उसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। और आजकल ई डायरियाँ भी आती हैं जिसके अंदर आप ये इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं और वो अलर्ट आपको मिल जाता है। तो दोस्तों ये तमाम जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए हम एक अच्छी नॉलेज बता सकें, एक अच्छी वीडियो बना सकें, ताकि